Namaste, Pranam. In one of the session, one question was raised that suppose if a person has rented his house to someone else, given on rent, and the tenant doesn't vacate the house for 40 years, and if the person had to go to the court and do all the procedures, and for 40 years he suffered, so he suffered without any mistake of his own. So why did he suffer? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़, हिंदी में भी इसको समझाता हूँ कि एक इंसान ने अपना घर किराए पर दिया, भाड़े पे दिया, और जब वो भाड़े पे जो रहने वाला है वो उसको खाली नहीं करता अगले 40 वर्षों तक, और जो इंसान जो मालिक है वो कोर्ट कचहरी जाता है, उसके धक्के खाता है, और उस चक्कर में उसको जीवन में बहुत यातनाएं होती हैं। तो बिना वजह, बिना किसी कसूर के क्यों कोई भुगतता है, क्यों उस पर दुख आता है, और उसको कैसे वो स्वीकार करे? तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि हम कहते हैं कि कोई कसूर नहीं था, देयर वॉज नॉट अ मिस्टेक, पर अगर ढूंढेंगे तो दोनों लेवल पे मिस्टेक होती है, बिना मिस्टेक के नहीं हो सकता। मिस्टेक अगर प्रैक्टिकल लेवल पे देखें तो मिस्टेक ये होती है कि हमने बहुत भरोसा कर लिया, हमने जांच पड़ताल नहीं की, हमने रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया, हमने लोगों का अभिप्राय नहीं पूछा, बहुत सारे फैक्टर पे हमने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ भाड़ा आ जाएगा उस चक्कर में, उस लालच में हमने किसी भी इंसान को दे दिया। ये भूल हो सकती है पहली। दूसरी ये हो सकती है सब कुछ अच्छा है लेकिन ईगो से अनबन हो गई, सामने वाले से तू मैं हो गई, तो हमने इतना अपना अहंकार दिखा दिया कि सामने वाला बदला ले रहा है। तो प्रैक्टिकल लेवल पे गलती हुई है जो हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। और दूसरे लेवल की अगर बात करें, अगर हम कर्मों की बात करें, तो कर्म तो कहते हैं ना कि ना कोई गलती हुई है तभी तो आपको फल मिल रहा है। अब उस गलती से आप अनजान हो। अब कर्म सिर्फ एक जन्म का हिसाब नहीं रखता है, वो तो जन्मों जन्मों का रखता है। तो इस लिहाज से भी गलती हुई है। सी, इफ वी लुक एट द प्रैक्टिकल लेवल, द पर्सन डिड नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ द opposite person, in the sense he did not inquire about his credibility, he did not inquire about how he is sober, he is good. So there was a lack of inquiry, there was more faith, more than required faith. So blind trust, not having a written agreement. Or another mistake could be that the person is having ego issue with the one who is residing as a tenant, so that tenant is now taking the revenge. So on practical level there is some mistake. And also if we think about the law of karma, then law of karma itself says that you are not paying your fine for the karmas of this lifetime only, it's from many lifetimes. So in both the cases there is some mistake. If you are paying, you have borrowed. अगर आप कुछ चुकता कर रहे हो तो इसका मतलब है आपने लिया हुआ है। दैट्स द बेसिक रूल। धन्यवाद, प्रणाम। और इस ज्ञान को आप अच्छे से सोचिए और उस पर निरीक्षण कीजिए। थैंक यू, प्रणाम।